इस बीजेपी राज में गरीब गरीब होता चला और अमीर अमीर होता चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है कि आज बीजेपी राज में गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगार नौजवान लगातार रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। पूरे देश की निगाह आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पर लगी है। देश का गरीब किसान मजदूर, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक आशा भरी निगाहों से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है और विशेष करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हो रहा है, एक तरफा समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, बीजेपी ने झूठ बोला, प्रदेश की जनता को गुमराह किया और वोट लेकर के 2017 में बहुमत की सरकार बनाई। न नौकरी दिया, न रोजगार दिया, न अधिकार दिया, न सम्मान दिया। चुनाव घोषणा पत्र में जो भी वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल सरकार में एक भी कोई वादा बीजेपी की सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया। महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस का दाम लगातार बढ़ता चला गया। आम चीजें इतनी महंगी हो गई कि आज बीजेपी राज में गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। बेरोजगार नौजवान लगातार रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 17 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने नौजवानों को उम्मीद दिलाई थी कि उनकी सरकार बनेगी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। 7 वर्ष हो गए, आप हिसाब लगा दो तो 14 करोड़ नौकरी रोजगार बनता है। नौकरी रोजगार देने की बात कौन कहे? कोरोना काल में और लॉकडाउन के चलते लाखों कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल करके बेरोजगार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5 वर्ष में न जाने दर्जनों भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हुई, बड़े बड़े विज्ञापन किए गए और विज्ञापन में भी नौजवानों को लूटने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। सब में पेपर लीक हुआ। पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी का एक बहाना था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगार बनाना था। ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। इसलिए कहना चाहते हैं, इस बीजेपी राज में गरीब गरीब होता चला और अमीर अमीर होता चला गया। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई लगातार बढ़ती गई। कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 काले कानून ला करके किसान की खेती को छीनने का मुकम्मल इंतजाम इस बीजेपी की सरकार ने किया था। 2 वर्ष से लगातार किसान आंदोलन पर बैठा। क्या मिला किसान को? लाठियां मिली। क्या मिला किसान को? गंभीर मुकदमे लगाए गए। 700 किसान शहीद हो गए। इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की हटवाता के चलते 2012 से 2017 तक माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में विकास के अनगिनत काम करके
उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर जितना ले जाने का काम किया, हिंदुस्तान की राजनीति में किसी भी प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना विकास का काम नहीं किया था जितना श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया था। एक्सप्रेसवे लखनऊ से लेकर के आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया था। मेट्रो ट्रेन चलाने का काम किया था। इकाना स्टेडियम हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया का सबसे अच्छा और बेहतरीन स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। आईटी हब बना करके नौजवानों को रोजगार में बढ़ाने का काम और आईटी सेक्टर में बढ़ाने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। कैंसर इंस्टीट्यूट बना करके मदद करने का काम किया था। दर्जनों मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खोल करके उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा और इलाज उपलब्ध कराने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे विकास के कामों को रोकने का काम किया जो समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा करने का काम किया था। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया गया। हाथरस हो, कानपुर देहात हो, चंदौली हो, प्रतापगढ़ हो, सोनभद्र में दलितों के घर जलाए गए, दलितों के ऊपर अत्याचार किया गया। उन्नाव में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हाथरस में दलित की बेटी के साथ बलात्कार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा जुर्म, अत्याचार, उत्पीड़न अत्याचार अगर किया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा पिछड़ों, दलितों पर और संख्यकों पर अत्याचार और उत्पीड़न करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए साथियों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ये जन विरोधी है, किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है। इस सरकार को हटाने के लिए आप सभी एकजुट होने का काम करो और पोलिंग बूथ पर साइकिल का बटन दबा करके समाजवादी पार्टी को बहुमत की सरकार बनाओ। माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ। उत्तर प्रदेश के सारे विभागों में जितने भी विज्ञापन हैं जो लंबित पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, सारे विज्ञापन, सारे विभागों के भर्तियों को विज्ञापित कराने का काम किया जाएगा और विज्ञापित करा करके उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। गरीब जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। किसानों की सिंचाई मुफ्त करने का काम किया जाएगा और जो सिंचाई के लिए बिजली लगती है उस बिजली को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान को मुफ्त सिंचाई और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने निर्णय लिया है कि किसान दुर्घटना बीमा को हम लागू करके किसानों की 5 लाख रुपए मदद करने का काम करेंगे और इस बार जो सांड से, अगर आवारा पशुओं से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनको भी 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा के माध्यम से उसको देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, जो किसान शहीद हो गए हैं, किसान शहीद के परिवार आज भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मदद नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद, माननीय श्री अखिलेश यादव जी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मृतक किसान परिवारों को 25 लाख रुपए की किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा और किसानों के सम्मान में जो किसान शहीद हुए हैं, किसान शहीद स्मारक बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। कलाकारों के लिए और अन्य लोगों के लिए यश भारती पुरस्कार जो पिछली सरकार में शुरू किया था उसको पुनः शुरू करने का काम किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर भारती पुरस्कार शुरू करके ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों को
पत्रकारों को और बुद्धिजीवियों को सम्मानित करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया जाएगा। अंत में साथियों, हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं, विशेष करके नौजवानों से कहना चाहते हैं, किसानों से कहना चाहते हैं, आप बूथ पर जाना तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के सरकार की उस लाठी को जरूर याद करना जो तुम्हारे पीठ पर जो है पुलिस ने पीटने का काम किया है। ये लाठी तुम्हारे पीठ पर, तुम्हारे शरीर पर नहीं लगी है, ये लाठी तुम्हारे भविष्य पर चोट करने का काम किया है। इसलिए भविष्य को बचाना चाहते हो, पिछड़े वर्ग के लोग अगर अपना आरक्षण बचाना चाहते हो, इस लोकतंत्र को अगर कायम रखना चाहते हो, संविधान को बचाना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता समाजवादी रास्ता है। वो रास्ता समाजवादी पार्टी को आप मजबूत करने का काम करो और समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बना करके माननीय श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। तभी आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, आपका सम्मान सुरक्षित रहेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।